हमारे पास ऑप्शन है, 4 कंपनीज है हमारे पास, ए बी सी डी, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो ए को नॉर्मल हो रहा है, बी को नॉर्मल हो रहा है, सी को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी डी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है। अब आप किस पे, आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है और आपके पास ओपन ऑप्शन है, कोई मना नहीं कर रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे पैसे लगाओ, इस पे लगाओ, आप किसके शेयर्स पे खरीदेंगे? हर इंसान जिशऊर ये चाहेगा, जो इनसेन माइंड नहीं होगा, साउंड माइंड होगा, वो कहेगा कि मैं डी पे इन्वेस्टमेंट करूं। मार्केट में 2 फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो किसी भी चीज की प्राइस को डिटरमिन करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राइस डिटरमिनेशन के। तो वहां अब ये जो शेयर की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उस जगह पर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, सपोज कर ले कंपनी डी तक के जो शेयर्स की वैल्यू थी वो 10 रुपए ही थी पाकिस्तान के एतबार से, या $1 थी। लेकिन अब कंपनी डी के शेयर्स की डिमांड बढ़ गई है, पार वैल्यू तो वही 10 है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? इट वुड बी इंक्रीज्ड डिमांड की वजह से, जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर? थर्ड वन इज बुक वैल्यू। यहां बुक से मुराद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जहां शेयर्स की वैल्यू लिखी होती है वो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी। वहां शेयर होल्डर्स इक्विटी, उस इक्विटी के अंदर कैपिटल भी है, उसमें रिटेन अर्निंग भी है, उसके अंदर रिजर्व्स भी हैं, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व्स। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, ये रिटेन अर्निंग 5,000 है, रिजर्व भी 5,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका? 30,000। अगर एक शेयर की वैल्यू $1 थी तो हमने 20,000 शेयर इशू कर रखे, पार वैल्यू $1 है। लेकिन अभी ये जो बुक वैल्यू है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? 30,000। तो अगर हम 30,000 को डिवाइडेड बाय 20,000